गोविंद सिंह डोटासरा जाग चुके हैं और निकल पड़े हैं राजस्थान में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी जो है एक पैठ स्थापित करने के लिए राजनीति के अंदर। साथियों, पिछले कुछ समय से गोविंद सिंह डोटासरा राजनीति में एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे धरातल पर, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। लेकिन कुछ समय से अब लगता है उन्हें एहसास हो गया है कि मुझे धरातल पर उतरना होगा, मुझे जमीनी स्तर पर जाना होगा, अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा। क्योंकि अगर वो धरातल पर नहीं उतरते हैं तो राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में उनका शिकार करने वाले और भी कई बड़े चेहरे शामिल हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा कई दिनों से गोविंद सिंह डोटासरा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव थे, चाहे वो पचपदरा रिफाइनरी पर लगी आग हो, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिए गए कोई भाषण हो, उस पर वो लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन अब लगता है उनको ये चीज समझ आ गई है कि मुझे बाहर निकलना होगा। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले उनका एक कार्यक्रम था दौद विधानसभा का, जहां वो एक मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के लिए निकले। 21 तारीख की ये बात है और कल 24 तारीख को वो निकलते हैं बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर, जहां पर क्या धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इतनी जबरदस्त भीड़, जगह जगह कार्यकर्ताओं के काफिले ने उनका स्वागत किया, जेसीबी से उनके लिए फूल बरसाए गए, माला पहनाई गई। यानी कि कहीं ना कहीं ये इस वाकये को देखकर ऐसा समझा जा सकता है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा मजबूत हो रहे हैं। साथियों, राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के अंदर अगर मैं मेनली बात करूं तो अशोक गहलोत के बाद सीएम के दावेदार वो माने जाते हैं, और खासकर गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक भी यही चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बने तो गोविंद सिंह डोटासरा बने। खैर, लेकिन वो तो बात की बात है कि बनेगा कौन, क्योंकि उससे पहले एक बड़ा नाम अशोक गहलोत इस रेस में शामिल है, जो कि कई मामलों में या यूं कई हर मामले में गोविंद सिंह डोटासरा से आगे ही नजर आते हैं। अशोक गहलोत भी धरातल पर लगातार एक्टिव है और मेहनत कर रहे हैं, और अपना उनका जो सपना है चौथी बार का सीएम बनने का, उसको सच करने में लगातार वो जो है प्रयासरत रहते हैं। और इसीलिए वो लगातार सोशल मीडिया हो, धरातल हो, हर जगह वो एक भी जगह वो छोड़ नहीं रहे जहां पर या यूं कह सकते हैं कि जहां उनको नहीं जाना चाहिए, हर जगह वो पहुंच जा रहे हैं। यानी हर जगह वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। शायद इसीलिए अब गोविंद सिंह डोटासरा भी ये समझ चुके हैं कि मुझे भी अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज करवानी होगी, अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा। साथियों, वहां पर बाड़मेर के अंदर जब सर्किट हाउस में गोविंद सिंह डोटासरा हरीश चौधरी से भी मुलाकात करते हैं, जो कि उनके गुट से आते हैं, और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा जो बाड़मेर जैसलमेर बेल्ट है उसके अंदर अपनी पकड़ बनाने की रणनीति वहां बना रहे हैं। साथियों, वहां पर जब गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने इस कार्यक्रम का पोस्टर शेयर किया, उसको हरीश चौधरी, उमिताराम बेनीवाल सबने शेयर करते हुए उनका थार के जो उस क्षेत्र में स्वागत भी किया। और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा उस क्षेत्र में अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए अब आने वाले समय में कई कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि जब तक अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री ना बने। क्योंकि ऐसा एक नारा राजस्थान में काफी प्रचलित है कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजनलाल बरकरार। अगर ये बात सच है तो अशोक गहलोत ये चाहेंगे कि अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो वापस बीजेपी सरकार ही रिपीट हो जाए, या यूं कहीं भजनलाल शर्मा ही दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके अलावा राजस्थान कांग्रेस से कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो। इस रेस में टीकाराम जूली भी कहीं पीछे नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी देखा गया है कि एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें कई बार आगे लाने की कोशिश की गई आलाकमान द्वारा, और गोविंद सिंह डोटासरा को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। चाहे हम विधानसभा के भाषण की बात कर ले, गोविंद सिंह डोटासरा को बोलने के लिए कम समय दिया जाता था, ये देखा गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं टीकाराम जूली भी अपने आप को कई मायनों में आगे लाने की कोशिश में लगे। लेकिन क्या गोविंद सिंह डोटासरा ऐसा होने देंगे? क्या अशोक गहलोत ऐसा होने देंगे? साथियों, राजस्थान कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अशोक गहलोत जब जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हैं या मुख्यमंत्री बनने की बात आती है, तब वो एक प्रदेश अध्यक्ष की जो है वो बलि चढ़ाते हैं, या यूं कहे कि एक प्रदेश अध्यक्ष की राजनीति को खत्म करते हैं। ऐसा हमने 1998 में भी देखा, 2008 में भी देखा और 2018 में भी देखा। लेकिन अब क्या वही गणित 2028 में देखने को मिलेगी? साथियों, ये तो तय है कि इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके साथ कुछ न कुछ राजनीतिक
उठापटक होने के आसार कई ज्यादा हैं और शायद इस बात को गोविंद सिंह डोटासरा भली भांति समझ भी चुके हैं, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। लेकिन फिलहाल के लिए इतना तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा इस बात से पूरी तरीके से सतर्क है और वो अपनी राजनीति या यूं कह सकते हैं भयंकर तरीके से राजस्थान में जमाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये 2028 की तैयारी है या वो अपने आप को सिर्फ दूसरे नेताओं के सामने आगे बढ़ाने के प्रयासों को दिखा रहे हैं कि वो अभी राजस्थान की राजनीति में एक्टिव है। अगर जब तक वो है तो हो सकता है कि जो दूसरे सीएम के दावेदारी के सपने देख रहे हैं उनके मन में थोड़ा सा डर वो पैदा कर पाए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा साथियों, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक देखने वाली बात यह होगी कि गोविंद सिंह डोटासरा कैसे बढ़ते कदम राजस्थान की राजनीति में और क्या हलचल पैदा करते हैं और अशोक गहलोत इन मामलों को कहां तक सहते हैं और इसके खिलाफ वो कौन सा कदम उठाते हैं। इसके ऊपर आपके क्या विचार है, मैं जरूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान चौपाल।